दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। एमसीडी चुनावों को लेकर चर्चाएं काफी ज्यादा तेज हो गई हैं। हालांकि अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से एमसीडी चुनावों की तारीखों का कोई ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन बार बार ये कहा जा रहा है कि बहुत जल्द एमसीडी चुनाव होने वाले हैं। यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज का कहना है कि एमसीडी चुनाव जो है वो होने वाले हैं, और क्यों होने वाले हैं ये भी उन्होंने बताया। दरअसल ईडी ने आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक को शराब नीति से जुड़े मामले में तलब किया है, और दुर्गेश पाठक जो हैं वो ईडी के दफ्तर पहुंचे भी, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर राजनीति गर्मा गई। सबसे पहले इस बारे में जानकारी जो है वो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की ओर से सामने आई, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाते हुए कहा है कि मुद्दा शराब नीति है या फिर एमसीडी चुनाव। क्या कुछ कहा मनीष सिसोदिया ने, पहले वो देखिए। तो मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करते हुए कहा कि आज ईडी ने आपके एमसीडी के चुनाव इंचार्ज दुर्गेश पाठक को समन किया है। दिल्ली सरकार की शराब नीति से हमारे एमसीडी चुनाव इंचार्ज का क्या लेना देना है? इनका टारगेट शराब नीति है या एमसीडी चुनाव? तो सबसे पहले मनीष सिसोदिया की ओर से जानकारी सामने आई कि ईडी ने आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक को समन किया है शराब नीति से जुड़े मामले में। लेकिन उसके बाद आम आदमी पार्टी के कई नेताओं के रिएक्शन आए, और उन्हीं रिएक्शन में एक रिएक्शन था आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज का, जिसमें उन्होंने बताया कि एमसीडी चुनाव होने वाले हैं। क्या है उनका पूरा ट्वीट, वो दिखाते हैं। तो सौरभ भारद्वाज ने ट्वीट करते हुए लिखा कि अब गुजरात और दिल्ली दोनों का चुनाव बीजेपी, ईडी और सीबीआई गठबंधन लड़ेगा। भाई दुर्गेश पाठक को ईडी द्वारा बुलाना मतलब साफ है, एमसीडी चुनाव होने वाले हैं। तो सौरभ भारद्वाज ने यहाँ पर सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरह से दुर्गेश पाठक को ईडी द्वारा बुलाया गया है, मतलब साफ है कि एमसीडी के चुनाव होने वाले हैं। लेकिन जब इस पूरे मामले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा से हमारे संवाददाता पंकज जैन ने सवाल पूछा, तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल का जिस तरह से कद बढ़ रहा है, जिस तरह से उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, उससे बीजेपी बौखला गई है। सवाल आखिरी आपसे ये भी है कि दुर्गेश पाठक जो कि नगर निगम के प्रभारी भी हैं, विधायक भी हैं राजेंद्र नगर से, शराब नीति को लेकर उन्हें समन भेजा गया, ईडी दफ्तर वो पहुंच भी गए हैं पूछताछ के लिए। तो ऐसी स्थिति में उनसे क्या पूछताछ की संभावना है? समन भेजा गया है, आम आदमी पार्टी कहीं चिंता में तो नहीं है, क्योंकि शराब नीति को लेकर ये पूरा मामला है? देखिए, अब आपने कहा शराब नीति को लेकर ये मामला है। अब मेरे जिस साथी को आज ईडी ने समन किया है वो एमसीडी इंचार्ज हैं, यानी कि आने वाले नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी की ओर से इंचार्ज हैं। जब आबकारी नीति बनी तब वो विधायक नहीं थे, जब आबकारी नीति बनी वो सरकार का हिस्सा नहीं थे। उस शख्स का आबकारी नीति से, आबकारी विभाग से, वित्त मंत्रालय से, दिल्ली सरकार से क्या लेना देना? उस शख्स को आज कथाकथित शराब घोटाले में समन करके बुलाया गया। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि आम आदमी पार्टी के महत्वपूर्ण लोग जो महत्वपूर्ण पदों पे बने हुए हैं, उनको समस्याओं में डालकर, उलझाकर, मेंटली प्रेशराइज कर उनको खत्म करने की कोशिश है कि अरविंद केजरीवाल के एक एक स्तंभ जो हैं वो सब एक एक करके खत्म हो जाए और केजरीवाल साहब अकेले पड़ जाएं। बीजेपी जो आरोप लगा रही है उसका जवाब आप कैसे देंगे कि कई गड़बड़ियां हुई, नियमों का पालन नहीं किया गया, साथ ही अलग अलग स्तर पर जो करोड़ों रुपए की बात कर रही है बीजेपी, उन आरोपों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के रोज एक नया नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। कम से कम अभी 20 नेताओं ने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करी हैं। 20 के 20 से आप पूछ के आइए घोटाला क्या है, एक भी शख्स आपको घोटाला नहीं बता पाएगा, क्योंकि घोटाला हुआ नहीं, उनको खुद नहीं पता। लेकिन तरफ से क्लीन चिट है। अरे ऊपर से इनको मैंडेट आता है कि बस जाओ, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, ये धरना करो। देखिए, अगेन मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं, बात शराब, डीटीसी, दिल्ली जल बोर्ड, फलाना ढिमकाना नहीं है। बात है अरविंद केजरीवाल जी को खत्म करने की। उस मुहिम में भाजपा लगी हुई है। तो एक तरफ एमसीडी चुनावों को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ एमसीडी चुनावों को लेकर ही राजनीतिक दल आपस में भिड़े नजर आ रहे हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक को जिस तरह से ईडी ने समन किया है, उस पर आम आदमी पार्टी के नेता सवाल उठा रहे हैं और कटघरे में भारतीय जनता पार्टी को खड़ा कर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।